मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, छत्तीसगढ़ का भी हो गया, राजस्थान का भी। इन राज्यों में बहुत सारे पोर्टल्स में कंप्लेन आई कि मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट शिकायतें दर्ज हुई, जिसको आप देखें। दिसंबर की दोपहर तक की मैं बात कर रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी उसमें औपचारिकताएं कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई भी उसमें टेकन एक्शन लिया। तो उसका जो मेन रक्षक है वो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनका यह कर्तव्य है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो भी दिए गए उनकी रक्षा की। और CJI साहब इसमें बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। 15,000 कंप्लेंट जो है वो डिसाइड होंगी, और तब तक ये जितना भी अभी इलेक्शन कमीशन की पोर्टल में सर्टिफिकेट बांटे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो सारे कैंसिल और रद्द किए जाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत देश की सारी जनता को नमस्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, छत्तीसगढ़ का भी हो गया, राजस्थान का भी हो गया। इन राज्यों में बहुत सारे पोर्टल्स में कंप्लेन आई थी, जिसको पत्रिका ने 22 नवंबर 2023 को छापा कि मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट शिकायतें दर्ज हुई, जिसको आप देखें उनका क्या चल रहा है। ठीक, तो मैंने उसको लेकर के पहले तो मेरे संज्ञान में वो बात आ गई, पर उसको लेकर के मुझे लगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 दिसंबर को जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होगा, उतने के पहले वो उस चीज़ को पोर्टल्स में जो कंप्लेन है वो विभिन्न तरीकों को लेकर के उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपसे, तो वो जो है तो उसको डिसाइड कर लेगा। पर टिल डे से यानी 3 दिसंबर की दोपहर तक की मैं बात कर रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी उसमें औपचारिकताएं कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई भी उसमें टेकन एक्शन लिया। जब नहीं लिया तो फिर हमने कंप्लेन बनाई और CJI साहब के हम घर गए दिन में। तो हम जब गए तो वहाँ पर उनके सिस्टम से जो भी था उनके PA वगैरह के माध्यम से हमारा एप्लीकेशन हुआ, और उसके बाद हमें कल बुलाया गया, एप्लीकेशन ले लिया गया। ये हुआ कि सू मोटो की कैटेगरीज पर आता है। हमने बोला ठीक है जो भी है, हमने इन सारी चीज़ों को फाइल कर दिया, दे दिया। अब मेरा सिर्फ मतलब था कि 15,000 कंप्लेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन पोर्टल। फर्स्ट, इट इज़ द राइट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स 19 इंटायर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडियाज़। तो उसका जो मेन रक्षक है वो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनका यह कर्तव्य है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो भी दिए गए उनकी रक्षा की जाए। हमने इसके तहत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए। मुझे लगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, वो इस पर एक्शन लेगी। नहीं तो हम 22 दिसंबर को जिस दिन एप्लीकेशन हमें पेपर में मिली थी कटिंग, हम उसी दिन में आज़ाद थे। पर हमें लगा कि शायद ही इनको ये सारी चीज़ों पर कर लेंगे, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। फिर उसके साथ में चीफ इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों ने देखा, प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। हम 3-4 बजे के आसपास चीफ CJI के घर पहुंचे, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि हम जितने प्रमाण पत्र नहीं बांटे गए हैं हम नहीं बांट रहे हैं, और हम जितने भी कंप्लेंट हैं उनको पहले डिसाइड कर देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या 15,000 जो कंप्लेनेंट, जो लोगों की शिकायतें दर्ज हैं पोर्टल में, क्या उनको नहीं क्लियर करना चाहिए? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इतना पावरफुल है कि लोगों की आवाज़ जो 5 साल में जनता को एक बार वोट डालने का अधिकार मिलता है, वो उसी अधिकारों से संबंधित है, क्या उससे वंचित रखना चाहिए? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 324, 325, 326 जो भी दिए गए हैं अनुच्छेद, उसमें इसके पास ऐसी हैसियत और पावर है क्या? मैं CJI साहब से इन्हीं चीज़ों को लेकर के रिक्वेस्ट किया हूँ। इसके साथ में मैंने यह भी बोला कंप्लेंट्स के माध्यम से कि ऑनरेबल से हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन आपने यह सोचा था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट है, पोस्टिंग है, उसका 3 लोगों के माध्यम से उसकी पोस्टिंग होगी। पहला CJI, दूसरा जो अपोजिशन का जो लीडर होगा, तीसरा जो करंट रूलिंग पार्टीज़ का हेड होगा वो। पर इन्होंने BJP पार्टीज़ ने अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट करके उसने CJI को हटा दिया, और जो 2 लोग बचते थे वो करंट रूलिंग पार्टीज़ का ही बना दिया। तो उसके माध्यम से क्या यही रिज़ल्ट देने के लिए था कि कंप्लेनेंट जो है, इलेक्शन जो है वो होता रहे, कुछ भी गड़बड़ियाँ होती रहें और वो जनता की आवाज़ न सुने? क्या इसी के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है? मैंने यह भी बात कही है आप लोगों के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, किसान निधि सम्मान निधि एक योजना है, लाडली बहना एक योजना है मध्य प्रदेश में, उसका जो पैसा है वो 17 तारीख के पहले 2-3 दिन पहले आया है। तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? बहुत सारे EVM में जो है तो स्ट्रांग रूम से बाहर पाई जा रही हैं। शिवपुरी, उज्जैन, बड़ी बड़ी शिकायतें की गई, बहुत सारे लोगों पर मारपीट की गई है, बहुत सारे लोगों पर जो है तो वोटिंग नहीं डाला गया है। कई जगह तो सोशल मीडियाज़ के माध्यम से मैंने देखा है कि जो वहाँ पर प्रोसाइडिंग ऑफिसर था, उस ऑफिसर ने भी
जो है तो पब्लिक की वोट खुद डलवा रहा है, स्पेसिफिक जिसको भी डलवा रहा होगा, आवाज़ नहीं कंट्रोल है उस पर। पर ये सारी चीज़ें आई हैं, तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा है? आप लोगों ने देखा होगा ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ आई हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटों को भी आपने देखा, कई हज़ारों करोड़ का स्कैम आया, इलेक्शन कमीशन ने कितना एक्शन लिया है, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो फिर मैंने CGI साहब को आवेदन और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहा कि क्या आप कह रहे थे कि भारत देश में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी वो आकर के केस फाइल कर ले, एक्शन ले ले, क्या यही है? यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इश्यूज़ हैं, और इसके साथ में बहुत सारे जो है तो पिटीशंस में और बहुत सारे ड्यूरिंग आर्गूमेंट शुरू होंगे। हमने इस पे बड़ा एक्शन लेने की पूरी कोशिश पे है, और भारत देश की जनता का वायलेशन नहीं होगा। ये हमारा, आपका, प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी, जवाबदेही सारी है। उन्होंने 15,000 कंप्लेंट पोर्टल में दर्ज करा ली। यही उनके लिए बड़ा विषय था, क्योंकि वो गाँव के लोग होते हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, वो इतना करना ही उनके लिए पर्याप्त था। पर आगे की लड़ाई CGI साहब की टेबल पर है, और वो मुझे लगता है कि वो देश के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, दुनिया की मानी जानी हस्ती हैं। उनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जिस तरह से अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस तरह से उनका इंटेलेक्चुअल पावर है, लेवल है, उस हिसाब से देश के प्रत्येक नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करेंगे। तो क्या लगता है सर, इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा या फिर इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी जनता के प्रति? आप क्या सोच रहे हो कि उचित कार्रवाई कहाँ से? उचित कार्रवाई तो छोटे लेवल पर होती है। CGI साहब तो क्या करने वाले हैं वो आप देखते नहीं जाना, आप बहुत जल्दी से यही निर्णय आने वाले हैं। हाँ। और प्रत्येक नागरिक का, उनके तो मन में ये सारी बातें तो रहती ये हैं। मान लिया जाए कि बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। करेक्ट, ये तो होना ही चाहिए। आप लोग ही बताइए कि 15,000 पोर्टल में एप्लीकेशन जो है वो EVM की गड़बड़ी, और जो है तो इरेगुलर EVMs, इसके साथ में स्ट्रांग रूम की गड़बड़ियाँ हैं, इसके साथ में जो है तो वोट नहीं डालने दिए गए उसकी गड़बड़ियाँ हैं, इसके साथ में विभिन्न सोशल मीडियाज़ के जो न्यूज़ें आई हैं उसका है। आप लोग देखा होगा उज्जैन का, आप लोगों ने खुद ही देख लिया है, शिवपुरी में जो है शमशान घाट कब्रिस्तान में EVM पाई जा रही है, उसको लेकर के। तो क्या यही इलेक्शन होता है? इलेक्शन के यही दायरे हैं क्या? साथ में इसके आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेट पेपर के माध्यम से, लेकिन सर बीजेपी कहती है कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर टिकरा फोड़ना, जबकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैं आप लोगों से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पत्रिका न्यूज़पेपर में जो 15,000 लोगों ने कंप्लेन फाइल किया है, तो क्या वो कांग्रेस के लोग हैं? क्या बीजेपी के लोग ने? देश की जनता जितनी भी है, यदि कांग्रेस को ही पूरा वोट दे दी है या कांग्रेस की ही है, तो बीजेपी फिर क्यों अपने आप को बहुमत साबित करना चाहती है? कि छोड़ दे कि कांग्रेस को ही जनता देना चाहती है, हट जाए फिर सामने से। वैसे भी कांग्रेस ने तो पूरे देश को बहुत सारी संवैधानिक स्ट्रक्चर को बना के दिया है, जिसका आप मिसयूज कर रहे हो। आप वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत सारी जिम्मेदार पोस्ट है पूरे भारत देश को दिख रही है। लेकिन सर कहाँ इसी तो निष्पक्ष करता है, कह रहा है कि हम तो आपसे मैं बॉडी है। तेलंगाना में देखिए एग्जांपल, मैं आपको कह रहा हूँ तेलंगाना का भी करा लो ना, वहाँ का भी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, वहाँ का भी कराओ। भाई पार्टी की बात आप लोग क्यों बीच में डालते हो? भाजपा कांग्रेस, हम 140 करोड़ की जनता की बात कर रहे हैं, हम 15,000 जो कंप्लेंट है उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान की हो आप उसकी भी करा लो, मध्य प्रदेश की उसकी भी कराओ, छत्तीसगढ़ की उसकी भी कराओ, जहाँ जहाँ भी है राइट का वायलेशन हो रहा है सब जगह करो, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 यही कहता है कि संविधान जो है भारत देश की सीमा में ही लागू किया जाएगा। तो संविधान है हमारा, और सब जगह का सबका पावर उतना ही है, सबका उतना बराबर इक्वलिटीज़ है। आर्टिकल 14 यही तो कहता है इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ, हम सारे लोग कानून के समक्ष में सब बराबर है। चुनाव नतीजे होने के बाद अखिलेश यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस के नेता, या फिर संजय राउत कह रहे हैं कि बीपी बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो भी ये है कि मैनुअल चीज़ें हैं, हम और आप EVM के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। आम जनता वोट डालती है बेचारी और चली जाती है। तो हम तो ऐसे ही कुछ समझते हैं कि जैसे सैटेलाइट को इसरो का रिसर्च सेंटर छोड़ देता है और चंद्रमा यान में जा कर के पहुंच जाता है, हमारे आपके लिए सिर्फ दिखता हुआ एक उड़ता हुआ रॉकेट जा रहा है। पर EVM को कुछ ऐसे ही समझ लिया, हमारे लिए तो वो एक वीवीपैट एक मशीन है, पर उसको कैसे टेक्निकली वो कंट्रोल करते हैं वो लोग जो बनाते हैं, जिस देश से बनी होगी वो ज़्यादा जानते हैं। पूरे विश्व में मुझे लगता है कि इस तरह की मशीन यूज हुई तो टेक्निकली वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होने से वो बंद कर दी गई। ऐसा हो सकता है कारण, देखिए मैं टेक्निकल चीज़ तो उतना नहीं जानता, जहाँ से बनी होगी वो और बेहतर बैन होता है। की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बैन कर रहे हैं तो वो देखिए ये प्रक्रिया है, बैन करना आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा और चीफ इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया जाए तो भारत देश की प्रत्येक जनता चाहती है कि मैनुअल करा ली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है वीवीपैट से। तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती का EVM पे आ रहे हो? EVM में बीजेपी को बस चाहिए, क्योंकि उसको कैसे कंट्रोल करना है हमें नहीं पता है।
पर जो लोग कह रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज होगा इस चीज़ के मामले में, वो बता सकते हैं। और वो भी बताएंगे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो भी बता सकते हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो भी बता और अच्छा बता सकते हैं। हमें इतना उसमें, पर ये है कि सब लोग कह रहे हैं तो नो डाउट कंट्रोलिंग हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है सर, जो 15,000 कंप्लेन आई है और उनके अलावा और जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है और जिनको लगता है कि मेरे साथ ठगी हुई है, तो क्या उनके साथ जस्टिस हो पाएगा? क्योंकि आप मिल चुके हैं सर। मैं आप लोगों से माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भारत देश की प्रत्येक जनता का जो है तो वो सारी चीज़ें होंगी, सबका राइट्स का जो इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ है वो सारी चीज़ें होंगी। आप लोग इसमें बेफिक्र रहिए और CGI साहब इसमें बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। 15,000 कंप्लेंट जो है वो डिसाइड होंगी और तब तक ये जितना भी अभी इलेक्शन कमीशन की पोर्टल में सर्टिफिकेट बांटे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो सारे कैंसिल और रद्द किए जाएंगे। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़।